Good morning, students. Welcome again. Now let's continue with our chapter Understanding the Past of History. Last class, all of you have done your previous work. Okay. Last class, I have taught you till about the past. Now we will study about the various sources of history. What are the various sources of history? How we are getting the written matter of past of or we are getting the information about the past. What are our source? Now historians have to use evidences or clues to write history and gives us a complete picture of the past. मतलब historians जो होते हैं वो एक सबूत एविडेंसेस या क्लूज लेके आते हैं, लिखते हैं हिस्ट्री का एंड गिव्स अस और हमें देते हैं पास्ट की पिक्चर. हैव यू एवर वॉन्डर्ड वेयर डू दे गेट दीज? कभी हम वॉन्डर किया है, जाना है कि कहाँ से हिस्टोरियंस ये सब लेके आते हैं क्लूज एंड एविडेंसेस को? देयर आर सेवरल सोर्सेज, कई सारे सोर्स होते हैं जहाँ से हिस्टोरियंस को एविडेंसेस और क्लूज मिलते हैं पास्ट के, फ्रॉम विच वी मे गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट. नाउ फर्स्ट सोर्सेज, there are two main sources of material, that is literary source and archaeological source. Now what is literary source? Literary sources refer to any written account. Literary source वो होता है जहाँ पे written account, written material हम लोग को मिलता है और historians को मिलता है. पहले के टाइम, long ago, before paper was used, books were written on palm leaves. पहले के टाइम पे पेपर यूज होता था. कौन सा पेपर होता था? बुक्स वर रिटन ऑन पाम लीव्स. पत्तियां देखी आप लोगों ने पेड़ की, ट्रीज की. उस like we are having a palm on our hand, this is our palm. Same, the leaves of the open front part, that is called the palm of the leaf. On the bark of the bridge trees की टहनियों पे लिखते थे. Literary works include religious books, accounts of foreign travelers, and writings on caves, walls or stone tablets. मीन्स लिटरली वर्क जो था वो इंक्लूड होता था. उसमें क्या क्या होता था? रिलीजियस बुक्स होती थी, हमारे ट्रैवलर्स के अकाउंट, फॉरेन ट्रैवलर्स जो बाहर से आते हैं घूमने, प्लेसेस घूमने, उनके अकाउंट्स के बारे में, एंड राइटिंग ऑन कार्व्स वॉल्स, और केव वॉल पे जो पुरानी इमारतें होती हैं उनके ऊपर लिखते थे, और स्टोन टैबलेट्स पे. Each of these tells us about the social political, और हर एक चीज़ लिखी हुई वो हमें सोशल पॉलिटिकल और उनकी इकोनॉमिक एंड कल्चरल कंडीशंस के बारे में बताता है. Most ancient books found in North India were written in Sanskrit, Pali और प्राकृत. एंशियंट टाइम में ज़्यादातर बुक्स में जो लैंग्वेज लिखी होती थी वो संस्कृत में होती थी, या पाली में, या प्राकृत में. दीज आर द लैंग्वेजेस. तमिल वॉज मेनली यूज्ड इन साउथ इंडिया. तमिल कहाँ यूज़ होती है? साउथ इंडिया में यूज़ की जाती थी. Several literary sources from the ancient period were written in scripts that are no longer used and are therefore unknown to us. कई सारी लिटररी सोर्सेज जो हैं एंशियंट पीरियड से वो उनका जो लिखावट था, वो स्क्रिप्ट जो थी, जो स्क्रिप्ट मीन्स जो स्टोरी लिखते हैं, दैट आर नो लॉन्गर, कभी भी वो यूज़ नहीं किया जाता था और वो अननोन ही रहती थी. जैसे कि द हरप्पन्स यूज्ड अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट. हरप्पन जो है हिस्ट्री में, हरप्पन कल्चर, वो हरप्पन जो है वो अपना एविडेंस, उनका जो भी स्क्रिप्ट होता था वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट कहलाता था, विच हिस्टोरियंस हैव नॉट येट बीन एबल टू
decipher, जो कि historians कभी भी उसको जान नहीं पाए. Now there is a box in the book, literally source it is written, and the left side of the column, first is indigenous work of Indian writer. Now these include, what is indigenous work of Indian writer? इसमें आता था आपका हर्ष चरित्र एंड अदर वर्क्स जो कि लिखे गए हैं बहुत बड़े बड़े इंडियन राइटर्स से. नेक्स्ट फॉरेन वर्क्स रिटन बाय ट्रैवलर. फॉरेन वर्क्स जो थी वो ट्रैवलर्स के द्वारा लिखा जाता था हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स. इसमें क्या होता था? दीज इंक्लूड सच एज द इंडिका बाय द ग्रीक ऑथर मैग्नाथीज एंड राइटिंग ऑफ फार हिसेन एंड अदर ट्रैवलर्स. Now come to the archaeological source. So students, have you understand what is literary source? Simple language if you say, then literary source is the written material of the past which historians used to get. Okay, now archaeological source. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द पास्ट. वो चीज़ें जो हमें पिछले ज़माने की चीज़ें दिखती हैं. जस्ट लाइक इफ़ यू गो टू म्यूजियम यू विल फाइंड देयर डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स विच वी हैव नॉट सीन एवर. द पास्ट पीपल्स दे वर यूजिंग दैट थिंग्स म्यूज़ियम में रखने वाली कि हाँ ये पिछले ज़माने पे पिछले टाइम में एंशियंट टाइम में यूज़ होती थी. व्हेन वी सी देम वी आर वेरी सरप्राइज्ड. हम लोग को बहुत अजीब लगता है कि हाँ हाउ दे वर यूजिंग दीज थिंग्स. सो that is the objects of the past. These could be ruins of buildings. If you go to the monuments, you see the monuments have been built in ancient time, and the walls of the monument are different from the walls of today's monument. बिल्कुल अलग होती हैं. और these ruins building pieces of pottery, कई सारी पॉटरी के पीसेस अलग टाइप से दिखने को मिलते हैं. टूल्स, कॉइन्स और ज्वेलरी. These objects reveal the level of development of a society. वो ऑब्जेक्ट्स बताते हैं सोसाइटी का कहाँ तक का डेवलपमेंट था. एंड द एक्सपर्टाइज ऑफ क्राफ्ट्समैन ऑफ दैट टाइम. और जो पॉटरीज वगैरह होती है वो पता लगती है उससे कि कैसे उनका क्राफ्ट्समैन, उनकी कैसी कला थी. नाउ व्हाट इज कॉइन्स? दे गिव्स अस इंफॉर्मेशन. पहले टाइम की जो आज पहले जो 5 पैसा कॉइन चलता था, आज वो 5 पैसा कॉइन चलता है? नो. 1 rupee coin is different from the ancient time. 5 rupee coin is different from the past time. So they gives us information about the economy of kingdoms and the reasoning kings. कॉइन्स जो हैं वो हमें इंफॉर्मेशन देती हैं कि किंगडम्स की इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी थी. द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक्स. कॉइन्स की स्टडी को कहा जाता है न्यूमिस्मैटिक्स. नाउ मॉन्यूमेंट, मच ऑफ अवर इंफॉर्मेशन. अब मॉन्यूमेंट्स क्या है? जहाँ से कई सारी इंफॉर्मेशन, मच ऑफ अवर इंफॉर्मेशन अबाउट आर्ट एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल आर ड्रॉन फ्रॉम द स्टडी ऑफ मॉन्यूमेंट. मॉन्यूमेंट से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है आर्ट के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में, कैसा उनका आर्किटेक्चर स्टाइल था उसके बारे में. What is inscriptions? These are records engraved on the pillar, stone walls and clay tablet. इंस्क्रिप्शंस वो रिकॉर्ड है जहाँ पे पिलर्स पे लिखा हुआ हमें कुछ मिलता है, स्टोन्स या वॉल्स पे लिखा होता है या क्ले टैबलेट पे. Scribers curved their writings onto stone surface using chisels and hammers. जो स्क्राइबर्स थे वो कर्व करते थे, खोदते थे, लिखते थे स्टोन पे, उसके ऊपर स्टोन के ऊपर क्या यूज़ करके? चिसल्स एंड हैमर्स के द्वारा लिखते थे. They usually give detail of battle won on instructions from the ruler to the common people. वो ज़्यादातर लिखते थे कि हमने कहाँ कहाँ बैटल, हमने कहाँ कहाँ अपना कंकर किया है, राज्य पाया है, बैटल्स वॉन की हैं, इंस्ट्रक्शंस रूल कॉमन पीपल के. स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज कॉल्ड एपिग्राफी. और इंस्क्रिप्शंस की पढ़ाई को बोलते हैं एपिग्राफी.
Now, artifacts. These include pottery, seals, ornaments, tools, weapons, etc. आर्टिफैक्ट्स में क्या होता है, इसमें होती हैं पॉटरी, होती हैं सील्स, होती हैं और ज्वेलरीज, ऑर्नामेंट्स होते हैं, टूल्स होते हैं, औजार, वेपन्स ये होते हैं. सील्स एंड पॉटरी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रेड लिंक्स बिटवीन टू प्लेसेस. सील्स और पॉटरी जो है वो हमें इंफॉर्मेशन देती है या लिंक देता है दो प्लेसेस के बीच का. Through tools, weapons and ornaments, we learn about the lifestyle of people who lived during that time. Tools, weapons, ornament, इन चीज़ों से हमें पता लगता है कि लोग अपनी लाइफस्टाइल कैसे बिताए, कैसे अपनी लाइफस्टाइल जीते थे उस समय. Archaeological objects are usually found during excavations at historical sites. Archaeological objects जो है वो पाए जाते हैं ज़्यादातर excavations historical sites पे, जहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस होती हैं वहाँ पे. एक्सपर्ट्स नोन एज आर्कियोलॉजिस्ट, और उन एक्सपर्ट स्टडी सच ऑब्जेक्ट, उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो बात करते हैं, जो स्टडी करते हैं, उनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट. They gives us a lot of information such as the time period they belong to and how people lived at that time. वो हमें कई सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि समय के पीरियड के बारे में, दे बिलोंग, कहाँ से वो हैं, कहाँ रहते हैं और कैसे रहते हैं. They even study grains, plant remains and the bones of animals found at excavated site. वो दे इवन स्टडी, वो ग्रेन्स के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट्स जो रह जाते हैं वहाँ उनके बारे में, बोन्स, एनिमल्स बोन्स के बारे में पढ़ते हैं जो हमें पाए जाते हैं एक्सकवेटेड साइड में. दीज कैन प्रोवाइड फर्दर डिटेल्स अबाउट फूड, और ये आगे जाके हमें फूड, रहन सहन, रिलीजियस बिलीव्स के बारे में बताते हैं. नाउ, यूज़ ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑफ राइटिंग हिस्ट्री. वेदर स्टूडेंट्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री? ओके, इट्स अ नाइस चैप्टर. ओके, use of historical sources of writing history. Now, what is the use of historical sources? हिस्ट्री लिखने का हिस्टोरिकल सोर्स क्या है? दो बताए थे मैंने आपको. फर्स्ट इज लिटरली एंड आर्कियोलॉजिकल. दोनों इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट हिस्ट्री के, रिटन हिस्ट्री. हिस्टोरियंस स्टडी बोथ लिटरली एंड आर्कियोलॉजिकल रूट्स टुगेदर टू रिकंस्ट्रक्ट इवेंट ऑफ द पास्ट. हिस्टोरियंस जो हैं दोनों सोर्सेज को एक संग पढ़ते हैं और उसको दोबारा इवेंट को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं पास्ट का, यूजिंग क्लूज प्रोवाइडेड बाय द वेरियस सोर्सेज. और क्लूज को, एविडेंसेस, क्लूज को हेल्प लेके वो उस प्रोवाइड करते हैं कई सारे सोर्सेज. हिस्ट्री does a systematic study of past events by historian. हिस्ट्री क्या है? दिस इज अ chronological और systematic study of the past. The accurately interpret history, historians more consider all sources available and must not impose their own thought or ideas on the information they provide. टू एक्यूरेटली इंटरप्ट, बीच में बोलना या बीच में इंटरफेयर करना हिस्ट्री में, हिस्टोरियंस मस्ट कंसिडर ऑल सोर्सेज. हिस्टोरियन सारे सोर्सेज को लेके चलते हैं जो उनके पास प्रेजेंट है, अवेलेबल है, और अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को इंफॉर्मेशन पे प्रोवाइड करते हैं. दे शुड यूज़ बोथ टाइप्स ऑफ, ये वो दोनों सोर्सेज को उनको यूज़ करना उनके लिए ज़रूरी है. They should not be based in their approach and by to narrate the past as it once was. वो कभी भी बेस नहीं करते हैं या अपने अप्रोच पे और नरेट करते हैं पीछे का, पास्ट का सब बताते हैं. Now students, we have finished the chapter. If you have any doubt, you can ask me. Okay. Now I will be giving you some questions from these sources of history. You have to learn and write the answers in your rough copy. Thank you.